स्पष्ट हो गया कि बाबा एक जाति के नहीं, बाबा सारे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं। बाबा का इसमें एक नारा आपने देखा होगा इस मूवी में, कहा एक है तो सेफ है, और सब जोड़ने का काम किया। किस तरह से एक बाबा, किस तरह से एक आदित्य योगी किस तरह से राजनीति में आता है, किस तरह से वो सत्ता पलट करता है और देश में सुरक्षा व्यवस्था को बना के रखता है। विपक्षियों के अंदर इतनी हिम्मत है ही नहीं कि वो इस मूवी को देख सके, क्योंकि जिस दिन विपक्षी बैठ के इस मूवी को देख लेंगे उस दिन उनके अंदर की सारी राजनीति खत्म हो जाएगी। योगी जी के फैन हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं नव भारत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी बायोपिक अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी लगभग सभी सिनेमाघरों में रिलीज़ हो चुकी है। इस वक्त हम लखनऊ के एक सिनेमाघर में मौजूद हैं, जहां लखनऊ की जनता से बात करेंगे। और अभी हमारे पीछे देख सकते हैं कि कुछ लोग देख के निकले हैं अजय मूवी। भाई साहब, अपना नाम बता दीजिए। अभिनव दीक्षित। योगी आदित्यनाथ जी पे मूवी पूरी क्या कहानी है? स्टोरी योगी आदित्यनाथ पे ही है पूरी, और महाराज जी पे, मतलब महाराज जी का कैरेक्टर इस स्टोरी से भी बड़ा है। क्या प्रेरणा क्या देती है, क्या कहानी है? इंस्पिरेशन है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अच्छा, क्या भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश पांडे है। क्या करते हैं? मूवी बेसिकली मैं एक स्टूडेंट हूँ अच्छा, अभी। क्या कैसी लगी मूवी आपको? मूवी बेसिकली आपको हकीकत दिखाती है, समाज की बताती है कि आपको समाज में कैसा व्यवहार करना है, क्या सोचना है, क्या जाति करना है, और अपने हद तक जो समाज के लिए आप अच्छा कर सके पॉजिटिव वे में, उसके लिए प्रेरित करती है जनता। एक्टिंग कैसी लगी? आनंद जोशी जो इसमें लीड एक्टर है, सुपर एक्टर है। मैंने उनकी काफ़ी और पहले भी मूवीज़ देखी है। सुपर एक्टिंग यही है कि यू हैव पर्पस ऑफ योर लाइफ। पर्पस होना चाहिए आपकी लाइफ का कि आपको करना क्या है। जैसे इसमें दिखाया है योगी आदित्यनाथ जी को कि उनका पर्पस था समाज सेवा, सोसाइटी के लिए उन्होंने काम करना है, पब्लिक के लिए काम करना है। और राम मंदिर ऑब्वियस है, उनका पर्पस, मेन मोटो राम मंदिर भी था। तो कहना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग लीडर और एडमिनिस्ट्रेटर, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर, और यूपी इन अ गुड हैंड। आपका नाम क्या बता? प्रांजल राजपूत नाम है। क्या करते हैं हम लोग? तो एक तो पहले तो भारतीय जनता लगी रहा है भाजपा में है। भारतीय जनता युवा मोर्चा का मंडल उपाध्यक्ष भी और मेन बॉडी में महामंत्री भी। अच्छा, कैसी लगी मूवी, क्या कहानी क्या है? इस मूवी में साफ साफ आप देखते होंगे जो उत्तर प्रदेश में एक बाबा की छवि को लोग, विपक्ष के लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा एक जाति के हैं, एक धर्म के। इस मूवी में स्पष्ट हो गया कि बाबा एक जाति के नहीं, बाबा सारे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं। और आपने देखा होगा बाबा ने किस प्रकार से बैठ कर, ये गाना इसमें सीधे जहाँ जाते तो वहाँ धरना देते, सबके एक बाबा का इसमें एक नारा आपने देखा होगा इस मूवी में, कहा एक है तो सेफ है, और सब जोड़ने का काम किया। और सीधे हम लोग तो इसलिए हिंदुत्ववादी हैं क्योंकि राम मंदिर का स्पष्ट मुद्दा इसमें दिखाया गया। और जिस प्रकार से योगी जी की जितनी तारीफ की जाए कम है। और 2027 के बाद 2027 में पुनः एक बार बाबा की सरकार दोबारा बनेगी। 2028 में हो सकता बाबा भारत के प्रधानमंत्री, लाल किले से यही आवाज़ दावा कर दिया आपने कि बाबा प्रधानमंत्री बन जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत हमारी भी आपको शुभकामनाएं हैं कि बाबा जल्दी ही प्रधानमंत्री बने। आप बताइए कैसी लगी मूवी, क्या कहानी है मूवी की? देखिए, मूवी का जो मेन उद्देश्य है वो ये चीज़ दिखाना है कि आप अगर पॉलिटिक्स में, राजनीति में आते हैं तो आपका मेन मकसद होना चाहिए समाज की सेवा में। ठीक है, कोई भी राजनीति या कोई भी गंदी राजनीति धर्म को लेकर या किसी भी तरह को लेकर कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो मेन उनका उद्देश्य, उनका यही दिखाना था कि राजनीति अगर हो रही है तो समाज की सेवा के लिए होनी चाहिए। और मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि समाज का भला और समाज की सच्चाई को, जो गलत चीज़ें हो रही हैं, माफिया का हो रहा है या जो गलत चीज़ें हो रही हैं, उनको किस तरह से हटाया जाए, ये उनका मेन उद्देश्य होना चाहिए। एक राजनेता का मेन उद्देश्य यही होना चाहिए। ये जिस मूवी में दिखाया गया, उनका मेन उद्देश्य यही था कि हाँ, किस तरह से एक बाबा, किस तरह से एक आदित्य योगी किस तरह से राजनीति में आता है, किस तरह से वो सत्ता पलट करता है और देश में सुरक्षा व्यवस्था को बना के रखता है, औरतों के अंदर से जो डर है वो निकालता है। वो एक सच्चाई दिखाई गई है उस मूवी में। अच्छा, बहुत से लोग बता रहे प्रोपेगेंडा है और सच्चाई नहीं है। किस चीज़ का प्रोपेगेंडा है भाई? किस चीज़ का प्रोपेगेंडा? अगर यही मूवी कोई गंदी और ये सब निकलती है तब तो बड़ा लोग सिटियाबाजी और ये सब करते हैं, पूरा हाउसफुल जाती है। और आज एक देश की सच्चाई, समाज की सच्चाई और एक नेता की सच्चाई दिखाई जा रही है तो प्रोपेगेंडा है। ये वो वही लोग कह रहे हैं जिनको जलन हो रही है, जो सत्ता में नहीं है, उनको पता है कि ये भाई
अगर यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की मूवी दिखा रहे हैं, गुंडा माफिया मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं, यही दर्द है। ये सच्चाई आकर ये सच्चाई दिखाने से भाई लोगों के अंदर जागरूकता फैलेगी कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। क्या करते हैं आप, क्या नाम है आपका, आप बताइए। मैं मनोज रावत सभासद हूँ बीजेपी से। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। क्या मैसेज हमें मैसेज ये हमारी सरकार ने दिया है कि आप निडर रहो। आप जब अच्छा आप काम करोगे, आप अच्छे से लोगों से आप संपर्क में रहेंगे तो अच्छा से काम होगा। अभी हमारे लोग कभी कभी बांटने का काम चल रहा है कि तुम यादव हो, तुम कश्यप हो, तुम पासी हो, तुम ये हो। तो हमें नहीं बताया गया है कोई जात का, इसमें जात में नहीं, इसमें आप संगठित रहो, एक रहोगे तो आप संख्या में जब रहोगे। बाबा जी का उद्देश्य क्या दिए कि हम जब एक बैठे तो सारे लोग बैठ गए। बैठने से देखिए काम कितनी जल्दी हॉस्पिटल का हो गया, जिला डीएम जी ने तुरंत कार्रवाई की। और जब अकेले आप रहोगे तो आप कोई काम नहीं कर पाओगे। इसीलिए सारे लोग संगठित रहेंगे, सारा काम हम लोग कर लेंगे संगठित होकर। आप भाजपा के सभासद हैं जी सर, क्या मैसेज देंगे विपक्ष को, क्या आज बताना चाहेंगे? विपक्ष को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए विपक्ष? हमारा जो विपक्ष से जो सच्चाई वो देख नहीं पाएंगे, सच्चाई नहीं देख पाएंगे। और हम तो कहते सारे युवाओं को आना चाहिए, देखना चाहिए भविष्य में क्या हुआ है और आगे हम लोग को करना भी है। भाई हम लोग संगठित रहेंगे, सारे लोग संगठित रह के काम करेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छाइयों करेंगे। तो जब अच्छाइयों काम करेंगे तो बुराइयां हमारा सबका सामना। इस समय क्या नाम है आपका? नाम क्या है? मेरा नाम मंगल झा है। क्या करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। अरे वाह, तो इस मूवी में कुछ कानूनी कुछ दिखाया? इस मूवी से एक चीज़ सीख मिलती है कि पिछली सरकार में कितने गुंडा और माफिया, और इस सरकार में ये भी मिलता है कि मतलब योगी जी देखिए अपना पूरा परिवार को त्याग कर सब कुछ छोड़ कर एक मतलब समाज के लिए आए हैं। और इसमें एक चीज़ और सीख मिली कि पुरानी जो सरकार भी थी पहले, जो भी हो विपक्ष की पहले सरकार हो, वो किसी को राजनीति में आने नहीं देना चाहती थी। और उसमें एक सीन दिखाया गया कि गुंडों के साथ बैठ के कह रहा है आपको पंजाब के जेल में शिफ्ट कर दें। इससे तो ये साबित होता है कि दोनों जो है पिछली सरकार और गुंडा माफिया सब एक ही थे। मतलब पूरी सच्चाई दिखाई गई है। कुछ लोग आरोप ऐसा लगा रहे हैं कि इसमें कुछ बढ़ा चढ़ा के कुछ प्रोपेगेंडा टाइप का बना। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ उनको एक बार मूवी देख ले तो वो भी योगी जी की तारीफ करेंगे। आप बताइए। अच्छा, आप जवाब दीजिए। एक जवाब जो आपने बोला ना कि विपक्षियों को मूवी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए, विपक्षियों के अंदर इतनी हिम्मत है ही नहीं कि वो इस मूवी को देख सके। क्योंकि जिस दिन विपक्षी बैठ के इस मूवी को देख लेंगे उस दिन उनके अंदर की सारी राजनीति खत्म हो जाएगी। योगी जी के फैन हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। क्योंकि उस दिन वो जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की जो मूवी है या योगी आदित्यनाथ जो उन्होंने किया है वो बिल्कुल सही है। अगर उन्होंने गलती से भी ये मूवी देख ली तो वो सपा कांग्रेस या जो भी पार्टी के लोग हैं वो छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर लेंगे। अरे वाह, आप बताइए क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? सुमित सिंह नाम है मेरा। क्या करते हैं भाई? हम वैसे बिजनेसमैन हैं पेशे से। आज आप मूवी देखने आए थे? हाँ, बिल्कुल मूवी देखने, हम तो बाराबंकी से मूवी देखने आए थे। मूवी बहुत ही अच्छी थी और सैयारा के दौर में सैयारा के दौर में ये मूवी बिल्कुल ठंडी हवा के झोंके की तरह। अच्छा। और सच्चाई को दिखाती 1990 के दशक में जो जातिवाद का, अपराध का, संगठित माफिया का कचरा इस देश में फैलाया गया था, उसकी सफाई के लिए योगी जी जब 2017 में बने, 10 साल निरंतर हो गया उनको सफाई करते करते, तब जाकर के प्रदेश के हालात तब सुधरे। और हमें लग रहा है कि योगी जी ने जितना योगदान इस प्रदेश के लिए और देश के समाज को लेकर दिया है, उसको पूरा दिखाने के लिए कम से कम 10 फिल्में इस तरह बनाई जाएंगी, तब जाकर के योगी जी विपक्ष का भी कुछ रोल दिखाया गया है इसमें। हाँ, विपक्ष का रोल जो प्रदेश में है, जो देश में विपक्ष का रोल है, वही विपक्ष इसमें भी करता हुआ दिखाई दिया। नकारात्मक राजनीति, भ्रष्टाचार, गुंडा राज, जो विपक्ष के भारत के विपक्ष की जो पहचान है, राजनीति, राजनीतिक भ्रष्टाचार, गुंडा राज, माफियागिरी, वही करता हुआ इसमें जो हो रहा है वही इसमें दिखाया गया। विपक्ष का जो रोल विपक्ष कर रहा है वही दिखाया गया। जातिवाद कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, माफियाओं को, हिंदुओं को जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो या बसपा की सरकार हो, में सबको आप 2017 से पहले का इतिहास उठा के देख लीजिए। तो हम ठाकुर हैं तो ये पंडित है, तो ये वैसे है, तो ये एससी है, तो एसटी है। हम लोगों को जाति में बांटने का काम किया था, जब हमें जाति में बांटने का काम किया। हिंदुत्व को लेके बात कर रही है, अदरवाइज यादव वगैरह में हमेशा जाति में बटे रहते थे। इसीलिए
ये भाजपा का उद्देश्य है, बटोगे तो कटोगे। पिछली सरकार अभी देखिए, हम आप बहुत बड़ा छोटा संदेश देना चाह रहे हैं। आप ये अभी फिल्म देखे हैं और सबसे बड़ा रोल पत्रकार का रहा, साथी जो बन के रोल कर रहे हैं, क्योंकि उनका रोल क्या रहा, वो सच्चाई दिखा रहे थे कि हमारे जो पत्रकार बंधु थे वो लिखते तो बहुत कुछ थे, मगर जो वहाँ प्रिंटेड वाले जो बैठे थे तो वहाँ छपता नहीं था। वो पत्रकार बंधु हमारे जो रोल दिखाएगा, योगी जी का साफ सीधा मैसेज था कि पत्रकार बंधु के साथ ऐसा होता था, लिखते तो बहुत कुछ थे सच्चाई, मगर वहाँ पे सच्चाई छपती नहीं थी। योगी राज में छप रही, पिछली सरकारों में तो ये होता था, पिछली सरकारों में तो ये होता था, दंगा चाहे कोई भी करे, लेकिन अपराधी सिर्फ एक जात को देखा जाता था, इस भगवा को देख को तय कर लिया जाता था। आप क्या दोगे? जिस प्रकार से बाबा को सदन में रुलाया गया, जिस प्रकार से बाबा को सदन में रुलाया गया, जिसमें माफियाओं को लेकर, आप कोई भी न्यूज़पेपर उठाओ जिसमें माफियाओं को लेके आज आतंक फैल रहा है, कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, किसी भी न्यूज़पेपर में आपको माफियाओं का डर, माफियाओं का आपका जो दहशत है वो किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं है। आज के टाइम में सारे माफिया खुद डर के बैठे हुए हैं। आज का न्यूज़पेपर में आपको केवल यही दिखाई देगा कि देश, सरकार और प्रदेश आपका कितना सुरक्षित है। जब कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं बहन बेटियों के लिए, आप बता रहे बहन बेटी, तब विपक्ष हमलावर हो जाता है, क्या कहेंगे? जो हमारे देखिए ये होता है, हम लोग खुद जागरूक हों भाई। अगर हम यहाँ चलते जा रहे हैं, अगर किसी बहन बेटियों के साथ कुछ गलत हो रहा तो सबसे पहले हम लोग ही एक्शन लेते बोल देंगे, हमारा फर्ज है। ये नहीं कि हम देख के वीडियो बना के निकल जाए। बुलडोजर एक्शन से कुछ आएंगे नहीं, ये बहुत हुआ। अभी देखो जो आप जो गलत करेंगे आप सीधे जान रहे हो, अभी तो वही कार्रवाई है, बुलडोजर ही आधी समस्याओं का मूवी में दिखाया गया है। बुलडोजर नहीं दिखाया गया, ये दिखाया गया, सुनाए गए, चीज छूट गई। बस एक बात ये है कि सब लोग, चाहे पक्ष के लोग हों विपक्ष के लोग हों, जो सामाजिक लोग हैं, उनको आकर के एक बार ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। बाबा का मैसेज इस फिल्म में ये रहा है पत्रकार बंधुओं के लिए कि आप लोग भी लिखिए, जो सच्चाई हो लिखिए। सरकार खिलाफ या शासन गलत करा, आप लिखिए। बाबा का साफ मैसेज जो निरहुआ जी ने रोल किया है बहुत अच्छा, वो रोल इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारी सच्चाई हो आप दिखाइए, छापिए, न्यूज़ चलाइए। खुल के पत्रकार बंधुओं का करने के लिए धन्यवाद है। बहुत धन्यवाद आप लोगों को बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ लखनऊ की जो जनता है, जो आज मूवी देख के थिएटर से बाहर निकली और हमसे बात की। हालांकि ये मूवी ये कुछ दिन और चलने वाली है। अब ये देखना होगा कि ये जनता के दिल पर कितना राज करेगी और बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखा पाएगी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लखनऊ से मोहम्मद राशिद, नव भारत।